हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो डीएसएसबी की वैकेंसीज आई है यहाँ पर, किस किस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अब बेसिकली बोला ये भी जाता है कि इसकी जो वैकेंसी है, इसका जो पेपर है वो एनटीए करवाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वैसे डीएसएसबी की जो सारी वैकेंसीज होती है उसमें आपको जो पेपर है वो टीसीएस करवाता है। ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो ये इसकी ओपनिंग डेट है वो आपकी 18/1 है, यानी कि आप 18 जनवरी से इस फॉर्म को भर पाएंगे और 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ओके, रात के 11 बजे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। पे लेवल 8 है, तो आप ये मान के चलिए भाई 80,000 तो सैलरी होगी होगी आपकी। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 41, पर्सनल असिस्टेंट 367, पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट की बात कर रहा है 16 है। अब यहाँ पे आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इसकी 546 है, लेवल 5 है। लेवल 5 की जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ये आपकी 20 है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 990 पोस्ट हैं और आप समझ लीजिए लेवल 5, लेवल 7, लेवल 8 की जॉब लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ओके। अब यहाँ पर ना आप ध्यान देना, शुरू की दो पोस्ट में तो आपका यहाँ पे क्या है, शॉर्ट हैंड मांगा गया है। ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड होगी तो टाइपिंग भी होगी। तो 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग भी है, टाइप राइटिंग में। ओके, लेकिन जो दूसरे वाला पोस्ट है ना, लेवल 5 वाला, उसमें नहीं है आपका। ठीक है, शॉर्ट हैंड वाला तो मांगा गया है। लेकिन जो आपका जूनियर ये दिख रहा है आपको, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसमें आपका 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ओके। ये आपका सब में सेम है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लेवल 5 की जॉब है। ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई पेपर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का सेम है पेपर। यहाँ पे आप 90 मार्क्स का पेपर देखोगे। मैथ्स नहीं आती है, इंग्लिश 50 नंबर की, जी के 20 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर की। और यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन सबके सेम है। पेपर वन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ। और यहाँ पे देखिए पर्सनल असिस्टेंट, मतलब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की लेवल 8 थी, ये लेवल 7 वाली है। सेम इसमें भी वही पेपर है, 50, 20 और 20 वाला इंग्लिश और जीके और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें आपके 10-10 मार्क्स हर किसी सेक्शन में बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका ये 120 का है, वो आपका 90 का था ना, ये आपका 120 का हो जाएगा। और यहाँ पर ना आपकी इंग्लिश में 10 मार्क्स और बढ़ गए, यानी कि 10 क्वेश्चन और बढ़ गए, तो 60 क्वेश्चन। जीके में 30 और यहाँ पे आपका रीजनिंग में आपका 30, ये हो गया आपका। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और ये सब चीजें अलग हैं। ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज का आप ध्यान देना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है, जो आपको यहाँ पे बता दिया। पेपर कैसा आता है, देखो पेपर इसका मिल नहीं रहा है कहीं भी। लेकिन इसका पेपर मैं आपको बता देता हूँ। इसका पेपर ये जहां से मैंने खोजा है, ये इसका पर्सनल असिस्टेंट का है। ये डीएसएसबी में पर्सनल असिस्टेंट का है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं है। मे बी ये हो भी सकता है, क्योंकि ये पैटर्न आई थिंक एनटीए का ये पैटर्न तो वैसे है या नहीं है, इस पर थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हो भाई, ये पेपर हो सकता है ये पर्सनल असिस्टेंट का ये, लेकिन ये किसी और डिपार्टमेंट का है। इस टाइम पे क्या होता था, रीजनिंग के 40 आते थे। ओके। जनरल जनरल एबिलिटी के कितने आते थे, यहाँ पे 40। ओके, मतलब यहाँ पे रीजनिंग जनरल जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 40 होते थे, ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना। मैथ्स का 40 होता था, इंग्लिश का भी 40 और हिंदी का भी 40। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने होते थे, यहाँ पे आपको मिलेंगे कितने हो गए, 200 क्वेश्चन। ये आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी में। 5 फ्रेंड्स, नव्या प्रतीक, ये आपको पता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट वाला एक तरीके से हो जाता है। 6 स्टूडेंट, ये वाला भी देखोगे आप, तो ज़्यादा इसमें सीटिंग अरेंजमेंट वाला ज़्यादा क्वेश्चन थे। ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें कि आपको अलग सा दिखेगा। इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 6 वाला इंग्लिश में, यही सेम क्वेश्चन 6 वाला हिंदी में है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने सिलॉग, सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे इनइक्वालिटी ये भी दे रखा है। ओके, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स, मतलब वैसा वाला जंबल वाला। ओके, तो यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन ये थे। रीजनिंग का ये 40 हो गया। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, अगर आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखोगे तो हु वाज द एज ऑफ बाबर व्हेन व्हाट वाज द एज ऑफ द बाबर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, फरगना का राजा बनते हुए उसकी साल कितनी, तो 12 साल का था ये। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। बुरहान उल मुल्क सादत खान, ये इसको सूबेदार अपॉइंट किया गया अवध के द्वारा, तो कब किया गया, 1722 में किया गया। और ये बुरहान उल मुल्क सादत खान, ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ पे आपका निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह संबंधित है,
तो ये सब आपको पता है, सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। विजय उत्सव के रूप में भी जाने जाने वाला हम्पी त्योहार प्राचीन कवि के जन्मोत्सव जन्म मनाने हेतु प्रसिद्ध त्योहार है, तो पुरंदर दास का नाम है ये। ठीक है। कौन से स्टेट में घुघुआ घुघुआ फॉसिल पार्क लोकेटेड है? ओके, तो ये आपसे पूछा गया है। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इन वन डायोप्टर में कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये है आपका 54 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। हाई लेवल का मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला इसमें, अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹1038 पुनीत इंक्योर्स द लॉस ऑफ 12%। ये सब यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अर्थमेटिक का यही क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। मैथ्स का हो गया यहाँ पे। फिर आप इंग्लिश का देखोगे, है ना। तो द चाइल्ड आस्क फॉर द ब्लू बैलून विच वॉज टाइड डैश स्ट्रिंग, विद द स्ट्रिंग होगा। ठीक है। द थीव डैश अपन नैरो स्टेयर केस वेन द पुलिस डैश देयर। ओके। सुधीर वॉज लुक आफ्टर बाय हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। ये भी आपसे पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, ये भी आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका। ओके। फिर यहाँ पे आया आपका द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय नोडल ऑफिसर टू कंडक्ट अ सर्वे टू एन्यूमरेट द लिटरेसी रेट इन द सिटी। ओके, ये आपसे पूछा गया है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, है ना। द 48 पैसेंजर who were reported missing after the collision with another vessel were rescued। ये भी आपका wrongly spelled word वाला है। ओके, हिंदी वाला देखेंगे अब हम लोग कुछ यहाँ पे। वह अब आने का नहीं वाक्य में प्रयुक्त का कौन सा कारक है? ओके, तो आपको पता ना संबंध होता है का। ओके। किंचित किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया है? न्यूनता बोधक। ओके। किंचित किस प्रकार का परिणाम, ये वही है हिंदी में। मतलब दो दो क्वेश्चन दो बार दे रखे हैं इन लोगों ने। चौकोर किस प्रकार का विशेषण है? चौकोर। ओके। ममत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक हो गया। ओके। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वनाम के भेद में उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित है? ये आपसे पूछा गया है। संयम का सही विच्छेद क्या है? संयम। तो ये सब पेपर है टोटल। ये पेपर 4 पेपर है मेरे पास टोटल इसके पर्सनल असिस्टेंट के। ये मैं डाल दूंगा, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। आई एग्जाम बी जीके, ये भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बाकी करंट अफेयर के नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बाकी सारे पीवाईपी भी मिल जाएंगे एसएससी के। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये था लेवल आपके एग्जाम का। डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी अगर कोई जानकारी होगी जरूर आपसे बात करी जाएगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।